पूरे प्रदेश और देश में जाएगा। और जो देहरादून का हमारा नगर निगम है, क्योंकि ये एक छोटी सरकार जिसे कहते हैं, छोटी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि छोटी सरकार का काम है देहरादून की सफाई की व्यवस्था ठीक करना, देहरादून की लाइटों की व्यवस्था ठीक करना। देहरादून में आजकल डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है, उसको कैसे ठीक करें, कैसे उसको नियंत्रित करें, कैसे वो फैले ना, इन सब के लिए हमारी चुनौतियाँ रहती हैं। अभी प्लास्टिक जो है मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि देश से प्लास्टिक को मुक्त करना है, और हमने भी जो है इस प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए 2019 में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उस आप सब लोगों का उसमें सहयोग हमें मिला था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, इसलिए वो थोड़ा प्लास्टिक जो हमने उसमें कमी लाने की कोशिश करी थी फिर बढ़ गई। लेकिन फिर दोबारा जो है प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, सभी यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम है आप सबको पता है, और पर्यावरण के लिए कितना प्लास्टिक घातक है ये सब हम सब जानते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक का जितना कम हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण भी ठीक रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल मीडिया जर्नल एसोसिएशन के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वीरेंद्र हर्ष जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि डीजी सूचना बलदेव तिवारी जी, पदाध्यक्ष देहरादून के मेयर सुनिया दामा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनजीजीआई अशोक मलिक जी, आदरणीय साकेरी जी, जिनके माध्यम से मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, मेरे बहुत ही पुराने मित्र और संघर्ष के साथी रविन्द्रनाथ कौशिक जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो आप सबको इस शुरुआत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। आपकी शुरुआत अच्छी है। अभी कौशिक जी कह रहे थे कि आज संख्या में हम कम हैं, लेकिन एक व्यक्ति, इन्होंने तो कहा कि 1 लाख, मैं तो लाखों की बात कर रहा हूं कि लाखों क्या करोड़ों की बात कर रहा हूं। आपकी लेखनी में वो ताकत है कि आप करोड़ों लोगों को प्रभावित आप कर सकते हैं। मुझे याद आता है वो समय, अब शायद उसी में ही है ना, अभी धुंधपुर में ही है ना, अभी छोड़ दिया, जब हम संघर्ष कर रहे थे 1985-86 में, 85 में। आजकल तो सिरा लाइव चल जाता है, आप कहीं पे पहुंचे और लाइव कर दिया तो सारी सब देख रहे हैं। उस टाइम तो क्या बोलते हैं उसको, रील वाला कैमरा हुआ करता था, उसमें फोटो खींची जाती थी। फिर राजपुर रोड पे एक रबल स्टूडियो वहां बेचते थे कि यार इसमें से काट के फोटो बना दे, फिर कौशिक जी का बेचते थे, यार छाप देना भाई, याद है कौशिक जी? हाँ, लेकिन आज मीडिया बहुत आधुनिक हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन मैं इन चेहरों को यहां पर देख रहा हूं। अब जय सिंह जी उधर पीछे बैठे हुए, बहुत पुराने पत्रकार हैं, कई विषयों पर मैं इनके लेख भी देखता हूं, डिबेट पे भी आपको देखता हूं। जो आपकी सोच है, जिस उससे आप लोग काम कर रहे हैं, आज तो लोगों ने पत्रकारिता को एक दुकानदारी बना दिया है।
पत्रकार कम और दुकानदार ज्यादा है। और मैं इस कार्यक्रम में आज इसलिए आया कि कौशिक जी ने मुझे आग्रह किया था। मैं घटना सुनाता हूं आपकी। एक बार कौशिक जी का एक्सीडेंट हो गया। नरचम भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था, ये उत्तराखंड नहीं बना था तब के टाइम की बात है। मैं आपको देखने दूर हॉस्पिटल में गया, आपके पैर में फ्रैक्चर हो रखा था। फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज होना था तो मैं तो वहां पर आयन को लेके जब उनके घर छोड़ने गया तो मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, मैं 10,000 रुपए निकाल के इनकी देने लग गया। इन्होंने लेने से मना कर दिया। मैंने कहा जोशी जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर आप इतना कर देना कि मुझे फिजियोथेरेपी के लिए दूर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो आप किसी की ड्यूटी लगा दीजिएगा कि मुझे कम से कम वहां से जाकर तो यार मेरी फिजियोथेरेपी करवा दे। मतलब ऐसे चरित्रवान लोग, मैं उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि मैं जितने चेहरों को देख रहा हूं सारे एक से बढ़कर चरित्रवान लोग यहां पर बैठे हैं। और आज के समय में मैंने कहा ना कि आज तो पत्रकारिता जो है एक बिजनेस बन गया है। अब मैं नाम देना चाहता, आप ही के साथ के पत्रकार हैं, किसी ने फैक्ट्री लगा ली, कुछ किसी ने अपने चैनल चल रहे हैं, जैसे कि हंस रहे हैं। तो आज इस अवसर पर इतना कहते हुए, जैसा कि आपकी लेखनी की जो ताकत है, जो शक्ति है, आज समाज के अंदर जिस प्रकार की विषमताएं आ रही हैं, इस प्रकार की बातें हो रही हैं, आज फिर आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। अगर भारत को फिर विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है, भारत को उस पहचान पर लौटाना है जिसके लिए भारत जाना जाता था। हालांकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में 8 साल के अंदर देश को एक नई पहचान दी है। अभी मैं हाल ही की घटना बता रहा हूं। मैं एक यूरोप टूर पर गया, 117 देशों के डेलीगेट्स वहां पर आए हुए थे जर्मनी में। अब एक ऑस्ट्रेलियन ने मेरे से पूछा, मिस्टर फ्रॉम वेयर यू कम? मैंने कहा नरेंद्र मोदी। तो फट कहने लगा इंडिया। आज भारत की पहचान नरेंद्र मोदी जी से होती है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज ब्रिटेन, जिसके कभी हम गुलाम हुआ करते हैं, हमसे पीछे आ गया। और आज मुझे कहते ही फक्र होता है कि आपकी जैसे पत्रकारिता करता है व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री रह चुका है, वाजपेयी जी, जिन्होंने प्रदेश का निर्माण किया। सिर्फ एक नहीं, 3 राज्यों का निर्माण उन्होंने कराया। तो आज आपने जो सराहनीय कदम उठाया है, मुझे बताया गया कि 3-4 संगठनों को मिलाकर आपने एसोसिएशन बनाई है। मैं इस संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और एक जनसेवक होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उसमें कहीं किसी भी रूप में अगर आप मेरा योगदान सुनिश्चित करेंगे तो आपका ये छोटा भाई सदैव आगे रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आज मैंने कहा नहीं, समाज के अंदर जिस प्रकार की आज बातें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, आजकल तो खबरों को पता नहीं लगता ये सही है या गलत है। पहले तो खबरें छन के आती थी, आज जो मर्जी दिखा देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो लेकिन मैंने कहा कि जो चेहरे यहां पर बैठे हैं उनसे अलग हैं। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत यात्रा। शहर के महापौर
भाई सुनील उनियाल गामा जी और हमारे विभागीय प्रमुख महानिदेशक सूचना, जिनके पास एक बहुत बड़ा विभाग शिक्षा भी है, और जो हमारे बहुत ही अल्प सूचित कार्यक्रम सूचना के आधार पर कार्यक्रम में पधारे हैं, वो सभी मेरे पत्रकार बंधु, प्रिंट, टीवी, डिजिटल, यूट्यूब चैनल वगैरह हर तरह के आज की तारीख में मीडिया में विभिन्न धाराएं हैं, और उन सभी धाराओं को मिलाने के विचार से हमने ये नया संगठन खड़ा करने का प्रयास किया है, जिसमें 3 प्रमुख संगठन, 3 के 4 समझिए 4 जो है प्रमुख संगठन वो एक साथ आकर के मिल रहे हैं। तो शुरुआत गंगा की भी गंगोत्री से बहुत छोटी होती है, तो हम आशा करते हैं कि ये गंगा आगे चल करके गंगा सागर तक पहुंचेगी। तो इतने वरिष्ठ लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद मिला है, और हमारे नवयुवा नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, उनकी ऊर्जा हम लोगों को मिल रही है। वो अशोक मलिक जी हमारे चंडीगढ़ से आए हैं, देहरादून से विशेष प्रेम है, अक्सर आते रहते हैं, और ये उस पीढ़ी के पत्रकार हैं जिसमें पत्रकार की एक पहचान होती थी। अब डिजिटल युग में हर व्यक्ति पत्रकार है, और सूचना इतनी सर्वसुलभ है कि उसमें सच और झूठ का जय पता करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इन सभी विषयों के ऊपर निर्देशित करने के लिए, सावधान करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमने इन सभी विभूतियों को यहाँ एकत्रित किया है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस संगठन को आप सहयोग भी देंगे, मार्गदर्शन भी देंगे, और जहाँ कहीं गलत होगा तो वहाँ टोकेंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए साकेती जी हमारे देहरादून की पहचान है पत्रकारिता की। मैं फिर नहीं बताऊंगा कि ये एक पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे जय मंच का संचालन करने के लिए उन्होंने कृपा की है, और बहुत इसी दस्त कवि हैं। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रथम एडिशन में आने का मौका मिला। कई पुराने पत्रकार साथियों से मुलाकात हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई, क्योंकि आज जो पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, पहले पत्रकार खुद मेहनत करता था, वो खबर ढूंढ के लाता था, और आज के ज़माने में तो खबर खुद मिल जाती है, लेकिन उसके बाद ये नहीं देखते कि उसका प्रतिफल क्या होगा, उसकी सच्चाई जो है ना, उसको जो फ्लोट कर दिया जाता है, उससे समाज को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। ऐसे में ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकारों को आगे आने की आवश्यकता है। मैंने उनसे कहा है कि मैंने कई सिंधी पत्रकार जो पुराने मेरे साथी हैं, मैंने आज यहाँ पर उनको देखा है, 1985 में जो हम संघर्ष कर रहे थे, लोग से हमारे साथ थे, और मुझे जानकर हर्ष हुआ है कि 4 सेशन को मिलाकर आपने ये शुरुआत की है। मैं इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी संस्था पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक पुराना पत्रकारिता का इतिहास था, एक नया स्थापित करेगी। इनके उज्जवल भविष्य की कामना।